दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में मैं इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, तो ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है आप उसे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बड़ी ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। क्या मतलब हुआ? द हाउस विद द गोल्डन विंडोज। गोल्डन विंडोज का मतलब हुआ सुनहरी खिड़कियां, मतलब कि सुनहरी खिड़कियों वाला घर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Riti lived in a small and very simple house on a hill। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि वो वाक्य अफर्मेटिव हो। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लिव का मतलब होता है रहना, सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? रीति लिव्ड, रीति रहती थी इन ए स्मॉल, एक छोटे, एंड वेरी सिंपल, और बहुत सादा। सिंपल का मतलब सादा और बहुत ही साधारण घर में, ऑन ए हिल, एक पहाड़ी पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? रीति लिव्ड इन अ स्मॉल एंड वेरी सिंपल हाउस ऑन ए हिल। मतलब रीति एक छोटे और बहुत ही साधारण घर में, पहाड़ी के ऊपर एक घर में रहती थी। एज शी ग्रू शी वुड प्ले इन द स्मॉल गार्डन एंड वॉज एबल टू सी ओवर द गार्डन फेंस एट ए वंडरफुल हाउस हाई ऑन द हिल। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये लंबा सेंटेंस, इसको छोटा छोटा करके ट्रांसलेट करेंगे। एज शी ग्रू मतलब कि जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ग्रो मतलब बढ़ना, सेकंड फॉर्म ग्रू, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। एज शी ग्रू मतलब जैसे जैसे वो बड़ी हुई। शी वुड प्ले इन द स्मॉल गार्डन, वो छोटे जो गार्डन था, बगीचा था, उसमें वो खेलती। एंड वॉज एबल टू सी, एबल टू का मतलब हो गया पास्ट में किसी काम को कर पाने में समर्थ होना। एंड वॉज एबल टू सी, और वो देख पाती थी। ओवर द गार्डन फेंस, फेंस का मतलब होता है जो घर की सुरक्षा वगैरह के लिए जो कांटेनुमा तार लगे होते हैं उन्हें फेंस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो गार्डन के अंदर फेंस लगे हुए थे उसके ऊपर से वो देख पाती थी। क्या देख पाती थी? एट ए वंडरफुल हाउस, एक अद्भुत घर को। हाई ऑन द हिल, जो एक पहाड़ी की मतलब एक पहाड़ की ऊंचाई पर था। चलिए आगे देखिए। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जहां हम ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का वाक्य पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहां हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। दिस हाउस हैड गोल्डन विंडोज मतलब इस घर में सोने की खिड़कियां थी। रीति वुड ड्रीम ऑफ हाउ इट वुड बी टू ग्रो अप एंड लिव इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज instead of living in an ordinary house। तो क्या अर्थ हुआ? रीति वुड ड्रीम ऑफ, ड्रीम का मतलब सपना देखना किस चीज़ का। रीति वुड ड्रीम ऑफ हाउ इट वुड बी, रीति सपना देखती कि कैसा होगा। हाउ इट वुड बी, टू ग्रो अप, बड़ा होना कैसा होगा, मतलब कि एंड लिव इन अ हाउस, और एक ऐसे घर में रहना, विद गोल्डन विंडोज जिसके अंदर सोने की खिड़कियां हों। इंस्टीड ऑफ लिविंग एन ऑर्डनरी हाउस मतलब कि इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय किसी मतलब साधारण घर में रहने की बजाय ऐसे घर में रहना और बड़ा होना कैसा रहेगा जिसके अंदर सोने की खिड़कियां हों। शी ईयर्नड टू लिव इन, ईयर्न का मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा रखना। शी ईयर्न टू लिव इन सच ए गोल्डन हाउस
शी ईयर्न टू लिव इन मतलब कि उसकी इच्छा थी टू लिव इन रहने की। शी ईयर्न टू लिव इन सच अ गोल्डन हाउस मतलब उसकी इस तरह के एक सोने के मतलब कि सुनहरे घर में रहने की इच्छा थी। एंड ड्रैम्ड ऑल डे अबाउट इट और ड्रीम मतलब सपना देखना, एंड ड्रैम्ड ऑल डे अबाउट इट और वो इस चीज़ का पूरा दिन सपना देखती थी। When she became older, she asked her mother if she could go for a ride outside the gate and down the lane। क्या अर्थ हुआ? When she became older। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और ओल्डर मतलब बड़ा। व्हेन शी बिकेम ओल्डर मतलब जब वो बड़ी हुई। शी आस्क्ड हर मदर उसने अपनी माँ से पूछा, इफ़ की क्या, शी कुड गो क्या कि वो जा सकती है, फॉर ए राइड एक मतलब राइड के लिए, राइड का मतलब घूमना फिरना, सवारी करना, राइड के लिए। आउटसाइड द गेट गेट के बाहर की वो जा सकती है सवारी करने के लिए। एंड डाउन द लेन और गली के नीचे। हर मदर अलाउड हर टू गो, अलाउ मतलब किसी को अनुमति देना, सेकंड फॉर्म अलाउड। हर मदर अलाउड हर टू गो उसकी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। डाउन द लेन मतलब कि नीचे उतर कर। रीति रोड हर बाइसिकल, राइड मतलब चलाना, सेकंड फॉर्म रोड। रीति रोड हर बाइसिकल रीति ने अपनी साइकिल को चलाया। अनटिल शी रीच्ड द गेट ऑफ द गोल्डन हाउस मतलब जब तक वो उस सुनहरे घर के गेट पर, दरवाजे पर नहीं पहुंच गई उसने अपनी साइकिल को चलाया। चलिए आगे देखिए। एज शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल, गेट ऑफ का मतलब उतरना, सेकेंड फॉर्म में गॉट ऑफ। एज शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल और मतलब कि जैसे ही वो अपनी साइकिल से नीचे उतरी। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड, दोस्तों डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराश होना। एज शी गॉट ऑफ हर बाइसिकल मतलब जैसे ही वो अपनी साइकिल से नीचे उतरी। शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई। एज जैसे कि शी रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। शी रियलाइज उसको एहसास हुआ। ऑल द विंडोज़ वर प्लेन की जो सारी विंडोज हैं, खिड़कियाँ हैं, वर प्लेन वो बिल्कुल सादा हैं। एंड डर्टी और गंदी हैं। रिफ्लेक्टिंग नथिंग जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है मतलब जो कोई भी मतलब कि प्रतिबिंब नहीं बना रही हैं। शी डिड नॉट गो एनी फर्दर, दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और फर्दर का मतलब आगे। शी डिड नॉट गो एनी फर्दर, अब वो और आगे नहीं गई। एंड टर्न हार्ट ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन मतलब दिल टूट जाना, एंड टर्न हार्ट ब्रोकन और उसका दिल टूट गया। एंड सैट और वो बैठ गई। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि वो जो छोटी सी लड़की थी जो हमेशा सपना देखती थी एक सुंदर से एक ऐसे घर में रहने की जिसकी खिड़कियाँ सोने की हों, और जब वो वहाँ पहुँची और उसने देखा कि जो विंडोज़ हैं वो सब सादा हैं और वो गंदी हैं, तब उसका एकदम दिल टूट गया। तो आप यहाँ पे इस चित्र को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। एंड सैट ऑन हर बाइसिकल और वो अपनी साइकिल पर बैठ गई। एज शी ग्लैंस्ड अप, ग्लैंस का मतलब नज़र डालना, सेकंड फॉर्म में ग्लैंस्ड। एज शी ग्लैंस्ड अप और जैसे ही उसने ऊपर नज़र डाली। शी सॉ और सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। शी सॉ उसने देखा। अक्रॉस द वे उसने उस रास्ते पर देखा। आ लिटिल हाउस एक छोटा घर। हुज विंडोज़ जिसकी जो विंडोज़ थी मतलब जिसकी जो खिड़कियाँ थीं। ग्लिस्टर्ड मतलब कि वो चमक रही थी। एज द सन शॉन जैसे जो सूरज था वो चमका। ऑन हर लिटिल होम जैसे ही जो सूरज था वो उनके छोटे घर पर चमका तो जो विंडोज़ थी वो चमक गई। चलिए आगे देखिए। शी रियलाइज मतलब एहसास होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज। शी रियलाइज उसे एहसास हुआ दैट शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस उसे। और दोस्तों इस वाक्य में हैड बीन के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया किसी टाइम फ्रेम में, टाइम लंबे समय से या कोई भी समय से चल रही थी। तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हैड बीन का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? शी रियलाइज्ड उसको एहसास हुआ कि शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस मतलब एंड इट वॉज ऑल द लव एंड केयर फॉर द
केयर शी फाउंड देयर दैट मेड हर होम द गोल्डन हाउस। तो उसको क्या एहसास हुआ, दैट शी हैड बीन लिविंग इन अ गोल्डन हाउस, कि वो एक गोल्डन हाउस मतलब सोने के घर में रहती आ रही थी। एंड इट वॉज ऑल द लव, और वो सब क्या था, ऑल द प्यार, जो लव प्यार था, एंड केयर और जो देखभाल थी, शी फाउंड जो उसको मिली, देयर वहाँ, दैट मेड हर होम जिसने उसके घर को बनाया, द गोल्डन हाउस जिसके। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसे एहसास हुआ कि वो असल में एक सोने के घर में ही रहती आ रही थी, क्योंकि जो सोने का घर है वो क्या है, प्यार और जो ध्यान देखभाल थी जो उसको वहाँ पर मिली, और इन चीज़ों ने क्या बनाया, मेड हर होम द गोल्डन हाउस, जिसने इन चीज़ों ने उसके घर को एक सोने का घर बनाया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। एवरीथिंग वी ड्रीम ऑफ, मतलब जो भी चीज़ का हम सपना देखते हैं, इज़ राइट देयर, वो वहीं होती है, इन फ्रंट ऑफ आर नोज, हमारी नाक के सामने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और साथ में आपको यहाँ पे जो एक मॉरल जो मिला होगा वो वाकई में आपको अच्छा लगा होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि कई बार हम जो है अपने जीवन में कई सारी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और हम हमेशा जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिन तक हम शायद नहीं पहुँच सकते, या फिर जो चीज़ें ज़्यादा ही चमकदार होती हैं जो हम उन चीज़ों की तरफ भागते हैं, लेकिन असल में वहाँ हमें कभी भी खुशियाँ नहीं मिलती हैं। और जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, ये जो कहानी है, इस कहानी के अंदर बस यही बताने की कोशिश की गई है कि जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं वो सिर्फ पैसों से हासिल नहीं की जा सकती हैं। जैसा इस कहानी के अंदर हमने देखा कि वो जो लड़की थी जो ये सपना देखती थी कि वो ऐसे घर में रहे जो कि सोने का हो, लेकिन जब उसे बाद में एहसास हुआ कि जो असल में जो सोने का घर है वो क्या होता है, कि जहाँ पर उसको प्यार और देखभाल मिली, और इन्हीं चीज़ों ने उसे एक साधारण से घर को सोने का घर बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, आई ऑल्सो लव दिस स्टोरी, बिकॉज as a human being, as a person, I also feel that when we want something, then what happen, we feel incomplete, and till the time we don't get it, we keep on thinking about getting that. So that then how this way we can never be satisfied, we can never be content, we can never get satisfaction. So the thing is that whenever we want to feel happy, whenever we want to feel satisfied, depends on us. It depends on the way we think. If we just keep on thinking about achieving and achieving, and we want to just have a big dreams, buying big things, then we will never be able to feel happy, we will never be content, we will never be satisfied. So the thing which we need to remember, that if we really want to be happy in life, if we really want to be satisfied, if we really want to be content, then we should we should try to think about others also, and we should try to think about helping other people. Because when you help others, when you become kind, and when you just help someone, the person, any needy person, then it gives you immense happiness, and you feel that you helped someone, and this type of feeling makes you more happy. And when you just want to achieve something in life, and you just keep on thinking, and you never feel happy, and you become restless, so you will never be satisfied if you just keep on thinking this way. And if you really want to be satisfied, then you should try to find out the happiness in all small things, and whatever life you have, you should try to be happy in that. Because there are n number of people in our life, we meet, and not everyone is rich. There are many people who might not be very rich, who might be very poor, but still they are very happy. The fact is that you can't buy happiness with money, because if it is possible, then I'm sure every rich man would be very happy. But it is not true, because happiness is something which you can't buy with money. Because money can only help you to get things, and it can only fulfill your needs, but it can't make you a satisfied person, it can't make you happy. So if you want to be happy, what you have to create this thing in your mind. You have to find happiness in all the things around you, and you should try to find out the small things, the small the qualities, or maybe the small things in your life which makes you happy. There might be many things in your life which other people do not have, and other people think of, and they maybe just dream of these things, but you already have. But sometimes we just do not realize. For example, suppose that when we just feel about our body, suppose your all body parts are working, and still you are not happy. But look at the person who might not have that all the body parts working, or maybe he may have some health issues. On the other hand, you are a healthy person, and maybe that your body parts are working finely, you can see, you can work, you can do n number of things. Then you will realize that there are n number of happiness you have, because
someone does not have that, you have that, right? So we should think that way also, that sometime that we just keep on thinking, we just focus on those things which we do not have, but that is not the right attitude. We should always try to think, and we should always try to look at our life from others point of view also, because there might be something you have and many people do not have that. So the end result is that if you want to be happy, if you want to be content, try to be happy, and you just be happy. You should be happy the way you are, the whatever you have, you should try to be happy. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.